मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 80 ऐसे इंग्लिश फिक्रात सीखने वाले हैं जिनसे आपके लिए एयरपोर्ट पर इंग्लिश बोलना और समझना हो जाएगा बहुत ही आसान। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाकर अपलोड किए हुए हैं। सो आप हमारे चैनल पर ज़रूर चेक कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप हमारे साथ बहुत अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलें। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस सबक की रिवीजन के लिए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेसन। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी आपने एयरपोर्ट पर या किसी भी जगह पर जब भी किसी से बात शुरू करनी है तो आप जैसे उर्दू में कहते हैं ज़रा सुनिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी और फिर आगे बात शुरू करेंगे। आप देखिए, आपको जिस कंट्री की या जिस सिटी की फ़्लाइट पकड़नी है आप उसका नाम बोलिए, ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस के साथ कुछ यूँ पूछिए, फ्रॉम वेयर टू कैच फ्लाइट टू, और उसके बाद उस जगह का नाम। ठीक है, फिर से देखिए, फ्रॉम वेयर टू यानी कहाँ से, कैच फ्लाइट, फ्लाइट पकड़नी है, कैच का मतलब पकड़ना, फ्लाइट टू दुबई या कोई भी और कंट्री या सिटी। ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, आप अपना बोर्डिंग पास ले चुके हैं। हैव यू कलेक्टेड योर बोर्डिंग पास। तो दोस्तों, जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि बोर्डिंग पास क्या होता है, लेकिन जिन लोगों ने कभी बाय एयर ट्रैवल नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि बोर्डिंग पास जहाज़ पर सवार होने का, यूँ समझ लें, एक पास होता है, टिकट होता है, टोकन होता है। ठीक है, आप टिकट तो ऑलरेडी बुक करवा चुके होते हैं, लेकिन जहाज़ पर सवार होने के लिए आपको उसी दिन उसी वक्त बोर्डिंग पास मिलता है, यानी जहाज़ पर सवार होने का एक टोकन मिलता है, एक पेपर मिलता है। ठीक है, तो वो दिखा लेने के बाद ही आप आगे जहाज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये बोर्डिंग पास होता है। बोर्ड मतलब जहाज़ पर सवार होना, ओके, और पास मतलब टिकट। अच्छा दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाई हो तो आपको प्रिंट आउट तो लाजमी लेना होता है। ठीक है, तो आपने ये बताना हो कि मेरे पास टिकट का प्रिंट आउट है, तो आप कुछ यूँ इंग्लिश में बताएंगे, आई हैव द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट। आई हैव द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट। आपको पहले बोर्डिंग पास लेना होगा। ठीक है, आप जहाज़ पर सवार होने के लिए जो रास्ता है उस तरफ जाते हैं। ठीक है, और आपको आगे से सिक्योरिटी बताते हैं कि आपको पहले बोर्डिंग पास लेना होगा। यू विल हैव टू कलेक्ट द बोर्डिंग पास फर्स्ट। ठीक है, आपको पहले बोर्डिंग पास लेना होगा। जी, बोर्डिंग पास कहाँ से लेना है, अब आप ये क्वेश्चन करेंगे और ये आप इंग्लिश में कुछ यूँ पूछेंगे, फ्रॉम वेयर टू कलेक्ट द बोर्डिंग पास। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, ये एक अलग से छोटा सा सेंटेंस भी बन जाता है। फ्रॉम वेयर कहाँ से, टू कलेक्ट द बोर्डिंग पास। आप अगर इतना भी पूछें फ्रॉम वेयर तो इतना भी काफ़ी रह जाता है, यानी सुनने वाले को समझ आ जाएगा कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है, यानी कहाँ से। तो वो आपको बता देगा कि फलां काउंटर से, इस काउंटर नंबर से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, विच एयरलाइन आर यू फ्लाइंग विथ। विच एयरलाइन आर यू फ्लाइंग विथ। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए ये साथ साथ इंग्लिश लेटर्स में भी उर्दू लिखती गई है। जी, आगे बढ़ते हैं। आप थाई एयरवेज के चेक इन काउंटर पर जाएं। अच्छा दोस्तों, एयरपोर्ट पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो मुताल्लिका एयरलाइन से लेनी होती है। ठीक है, यानी आपने रिजर्वेशन जिस एयरलाइन के साथ करवाई है
आपने उसी काउंटर पर ही जाना होता है, ठीक है। आप थाई एयरवेज के चेक इन काउंटर पर जाएं तो यहाँ पर कोई भी एयरलाइन है उसका नाम आ जाएगा। यू गो टू द चेक इन काउंटर ऑफ थाई एयरवेज, राइट। सो चेक इन काउंटर मतलब एक काउंटर है उस एयरलाइन का, ठीक है। उन्हें ये प्रिंट आउट दिखाइए, ठीक है। आपको कोई गाइड कर रहा है कि उन्हें जाकर टिकट का प्रिंट आउट दिखाइए। शो दम दिस प्रिंट आउट, शो दम दिस प्रिंट आउट। वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे जी। तो वो जैसे आपकी टिकट देखेंगे वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। दे विल गिव यू अ बोर्डिंग पास, दे विल गिव यू अ बोर्डिंग पास। शुक्रिया, खुदा तुम्हारा भला करे। जिसने आपको गाइड किया आप उसे दुआएं दे रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या आप इतना भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। ये रहा थाई एयरवेज का चेक इन काउंटर। आप किसी से पूछते हैं कि थाई एयरवेज का चेक इन काउंटर किस तरफ है, कहाँ पे है, तो हो सकता है वो आपके बिल्कुल साथ ही हो, आपको पता ना चल रहा हो। सो हियर इज द चेक इन काउंटर ऑफ थाई एयरवेज। या आपके साथ कोई है, आप उसे बताते हैं कि ये रहा थाई एयरवेज का या कोई भी एयरलाइन का चेक इन काउंटर। ओह, यहाँ तो कई लाइनें लगी हुई हैं। ओह, देयर आर मल्टीपल क्यूज। ओह, देयर आर मल्टीपल क्यूज। बोर्डिंग पास के लिए कौन सी लाइन है? विच इज़ द क्यू फॉर द बोर्डिंग पास, विच इज़ द क्यू फॉर द बोर्डिंग पास। सर आप मुझे ज़रा अपनी टिकट दिखाएंगे? सर कुड यू प्लीज़ शो मी योर टिकट, सर कुड यू प्लीज़ शो मी योर टिकट। आपकी इकोनॉमी क्लास की टिकट है? यू हैव एन इकोनॉमी क्लास टिकट, यू हैव एन इकोनॉमी क्लास टिकट। आप उस वाली लाइन में लग जाइए जी। प्लीज़ जॉइन दैट क्यू, प्लीज़ जॉइन दैट क्यू। तो आपको ऐसा कहा जा सकता है कि आप उस लाइन में जाइए। ये वाली लाइन बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए है। दिस क्यू इज़ फॉर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, दिस क्यू इज़ फॉर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स। ठीक है, मैं उस वाली लाइन में लग जाता हूँ। ओके, आई विल जॉइन दैट क्यू, ओके आई विल जॉइन दैट क्यू। या अब इतनी बात की बजाय आप ये भी कह सकते हैं ओके श्योर या ओके ऑल राइट, ठीक है। यानी आपने बेसिकली कहना है जी ठीक है, ओके मैं लग जाता हूँ। ज़रा सुनिए, लाइन चल पड़ी है, आगे बढ़िए। तो आप अपने खड़े आगे वाले शख्स को कहते हैं कि आगे लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, आगे चलिए। एक्सक्यूज़ मी, द क्यू हैज़ मूव्ड, प्लीज़ मूव अहेड। अच्छा, इतनी सारी बात करने की बजाय आप इतना भी कह सकते हैं प्लीज़ मूव अहेड, ओके प्लीज़ मूव अहेड। या अगले बंदे को आपने सिग्नल देना है तो आप इतना ही कह दीजिए द क्यू हैज़ मूव्ड, द क्यू हैज़ मूव्ड। आप इतनी बात भी करेंगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि आप उसे आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग सर, क्या मैं आपकी टिकट और पासपोर्ट ले सकता हूँ? गुड इवनिंग सर, कैन आई हैव योर टिकट एंड पासपोर्ट, कैन आई हैव योर टिकट एंड पासपोर्ट। जी दोस्तों, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी यूज़फुल लग रहे होंगे और ये बड़े ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हैं जो कि आपको वहाँ पर यूज़ करने पड़ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने टिकट दिखा दिए एयरपोर्ट पर, चेक इन काउंटर पर, राइट। और अब आपको वो बोर्डिंग पास देंगे। वो जब बोर्डिंग पास देंगे तो कुछ इस तरह का सेंटेंस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये वाला सेंटेंस ओके है। हियर यू गो, हियर यू गो। तो इसका मतलब क्या है, ये रहे। या वो ये कह सकते हैं हियर आर योर बोर्डिंग पासेस सर, या हियर इज़ योर बोर्डिंग पास सर, यानी ये रहा आपका बोर्डिंग पास सर। या वो ये कहेंगे हियर यू आर सर, राइट। सो इतना भी कह देंगे योर बोर्डिंग पास सर। ओके, तो इस तरह से 3-4 सेंटेंसेस वो
बड़े ही सिंपल और शॉर्ट से सेंटेंसेस, वो आपको जस्ट पकड़ा रहे हैं बोर्डिंग पासेस और वो कुछ एक दो लफ्ज़ इंग्लिश के बोल देंगे, राइट? ओके, सो मकसद है बोर्डिंग पास पकड़ना। ऑलराइट, पासपोर्ट में आपकी शक्ल अलग है। योर फेस लुक्स डिफरेंट इन योर पासपोर्ट। योर फेस लुक्स डिफरेंट इन योर पासपोर्ट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से बातचीत चल रही है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा अपने फेस का एंगल चेंज किया, राइट? तो जिस तरह से आपकी पासपोर्ट की पिक्चर बनी हुई है कुछ वैसा किया। तो अब आप पूछ रहे हैं नाउ डज इट मैच, कैमरे के सामने, नाउ डज इट मैच, ठीक है? आपको आगे से सुनने को मिलेगा यस सर, दैट्स ओके। जी, आगे बढ़ते हैं। सर आप बड़े मजाकिया हैं, कुछ आप अगर थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएं, थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। सर आप बड़े मजाकिया हैं। सर यू आर सो फनी। सर यू आर सो फनी। क्या मुझे खिड़की वाली सीट मिल सकती है? टेल मी वेदर आई कैन गेट अ विंडो सीट। तो विंडो सीट, विंडो के साथ वाली सीट, ठीक है? और दूसरी सीट कौन सी होती है, क्या आपको पता है? एल सीट। इसमें एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, याद रखिए, ठीक है? अच्छा जी, एल सीट क्या होती है? ये जहाँ से जो एयर होस्टेस हैं या जो स्टाफ है वो गुज़र रहा होता है, या जहाँ से आप गुज़र कर जहाज़ में आकर बैठते हैं, वो वाली जो बेसिकली छोटी सी गली बनी हुई है, गुज़रगाह बनी हुई है, उसके साथ वाली सीट को हम एल सीट बोलते हैं। ओके, सो डोंट गिव मी अ मिडल सीट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुझे मिडल वाली सीट मत दीजिएगा, या तो मुझे एल सीट दे दें या मुझे विंडो सीट दे दें। ओके, सर आपकी किस्मत अच्छी है, खिड़की वाली सिर्फ एक सीट बची थी। सर यू आर वेरी लकी, देयर वॉज जस्ट वन सीट, वन विंडो सीट लेफ्ट। जी, तो इस तरह से वो आपको बता रहे हैं जी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक विंडो सीट बची थी। ओह माय गॉड, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या ओह गॉश आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, राइट? सो इसका मतलब है अरे बाप रे। जी, तो इसकी बजाय आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं ओह माय गॉड, या ओ खुदाया बाल बाल बच गए, ठीक है? इस तरह से, यानी आपको बहुत ही चिढ़ है दरमियान वाली सीट से या एल सीट से, आपको विंडो सीट बहुत पसंद है, ठीक है? तो आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, या ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? या आप इतना भी बोल लें थैंक गॉड, ओ शुक्र है। अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही है चेकिंग इन। चेकिंग इन का मतलब ये है कि क्या आपको कोई बैग साथ लेकर आने हैं, ठीक है? आर यू चेकिंग इन एनी बैग्स? आर यू चेकिंग इन एनी बैग्स? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप अपने साथ कोई बैग लेकर आ रहे हैं, ठीक है? सॉरी आई डिडंट गेट यू, माफ़ कीजिए मैं समझा नहीं। सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैग्स, दो तरह के बैग होते हैं। वन दैट यू कुड कैरी विथ यू इनसाइड द केबिन, ठीक है? यानी छोटा बैग होता है जो आप अपने साथ जहाज़ में अंदर लेकर जा सकते हैं, यानी जहां आपने बैठना है वहां आप रख सकते हैं, ठीक है? ओके, और आप उसे कहते हैं जी कैरी ऑन बैग। क्या बोलते हैं उस बैग को? इट इज़ कॉल्ड अ कैरी ऑन बैग, ओके? और एक वो जो आप हमें दे देते हैं और फिर मंजिल पर पहुंचकर ले लेते हैं, ठीक है? वो जहाज़ के अंदर रखा जाता है जहां पर सारा ओवरऑल लगेज रखा जाता है, ठीक है? वन दैट यू गिव टू अस एंड देन कलेक्ट इट एट योर डेस्टिनेशन, यानी जहाज से उतर कर आपको वो दे दिया जाता है, ठीक है? इसे चेक इन बैग बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ चेक इन बैग। तो बैग जहाज़ में सफ़र करते हुए आपके पास दो तरह के होते हैं, या कोई भी आप सफ़र करते हैं आपके पास दो तरह के बैग हो सकते हैं। एक कैरी ऑन जो आप अपने साथ रखते हैं, यानी जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपके पास एक कैरी ऑन बैग होता है, एक छोटा बैग, शोल्डर बैग आप कह लें, ठीक है? और एक बैग होता है जिसमें आपका ज़्यादा सामान, कपड़े वगैरह, शूज़ और जो भी बाकी इस्तेमाल की चीज़ें वो होती हैं, ठीक है? सो इट इज़ कॉल्ड अ चेक इन बैग।
जी ओके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फ़्लाइट मुंबई में रुकेगी या लाहौर में रुकेगी, कोई भी सिटी है, आप यहाँ पर सिटी का नाम बोलिए। ठीक कहा मैंने। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस फ्लाइट हैज़ अ ले ओवर एट, यहाँ पर आप कह लीजिए दुबई, अगर आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह लें दुबई। एम आई राइट? क्या मैंने ठीक कहा? तो क्या मुझे अपना बैग दुबई एयरपोर्ट पर भी लेना होगा? Will I have to collect my bag at दुबई एयरपोर्ट ऑल्सो? तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ्लाइट जो है वो दरमियान में एक जगह पर रुकेगी, यानी उसको हम ले ओवर बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस फ्लाइट इज गोइंग टू हैव अ ले ओवर एट दुबई, ठीक है। और फिर आगे आप मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं, विल आई हैव टू कलेक्ट माई बैग एट दुबई एयरपोर्ट ऑल्सो? जी, तो इस तरह से आप मजीद बातें कर सकते हैं। तो आपको आगे से जवाब मिल सकता है, नहीं सर, आप अपना सामान सीधा पाकिस्तान से ले सकेंगे या कोई भी कंट्री है वहाँ से ले सकेंगे। नो सर, यू विल गेट योर लगेज डायरेक्टली इन या एट पाकिस्तान, राइट। जी, आगे बढ़ते हैं। बराए करम ये बैग चेक इन कर दें। प्लीज़ चेक इन दिस बैग। ठीक है, आप इस बैग को बेल्ट पर रख दें। ओके, प्लीज़ प्लेस दिस बैग ऑन द बेल्ट। सर, आपका बैग तो 32 किलो का है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। ये वाली जो कन्वर्सेशन है ये अक्सर लोगों को करनी पड़ सकती है, यानी वज़न के हवाले से। सर, योर बैग वेज 32 kgs। वेज यानी का वज़न है, ठीक है। सर, आपके बैग का वज़न है 32 किलोग्राम, ठीक है। एयरलाइन पॉलिसी के मुताबिक 30 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। एज पर द एयरलाइंस पॉलिसी द वेट shouldn't exceed 30 kgs, ठीक है। As per the airline's policy, the weight shouldn't exceed 30 kgs. जी, अब आप पूछ सकते हैं, now what should I do? जी, तो अब मैं क्या करूं? ओवरवेट बैग का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यानी वो आपसे ज़्यादा पैसे लेने को बोल रहे हैं, ठीक है। ओवरवेट यानी ज़्यादा वज़न वाला बैग, ओवरवेट बैग उसको बोलते हैं। ओवरवेट बैग विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। और कोई रास्ता? आप पूछ रहे हैं कि और कोई रास्ता है? एनी अदर वे आउट, एनी अदर वे आउट। तो ये एक कोई जनरल सेंटेंस भी इसको आप ले लीजिए, यानी किसी भी सिचुएशन में ज़िंदगी में आप पूछते हैं और कोई रास्ता, ठीक है। यानी ऑप्शंस तो हमें ज़ाहिर सी बात है हमेशा लेने ही होते हैं। आपके कैरी ऑन बैग में कुछ जगह हो तो सामान उसमें डाल दें। इफ़ यू हैव स्पेस इन योर कैरी ऑन बैग शिफ्ट सम आइटम्स देयर, ठीक है। तो ये आपको बड़ा अच्छा मशवरा मिल गया और आपने आगे से रिस्पॉन्स किया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। अब इसे 30 किलो से नीचे होना चाहिए, प्लीज़ चेक करें। नाउ इट शुड बी लेस दैन 30 kgs, प्लीज़ चेक। ये रहा आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट। हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। बोर्डिंग टाइम है रात के 8:55, ठीक है। द बोर्डिंग टाइम इज़ 5 to 9, ठीक है, या 8:55 PM, इस तरह से टाइम बताया जाता है। यहाँ पर 5 मिनट रहते हैं, तो 5 to 9। और गेट नंबर 22 है, and the gate number is 22nd, and the gate number is 22nd, ठीक है। अब मुझे कहाँ जाना है? Okay, where do I go now? Where do I go now? आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाइए। Please proceed towards immigration counter. Please proceed towards immigration counter. ठीक है, शुक्रिया। Okay, thank you. कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा दोस्तों, अब आप आ गए हैं इमिग्रेशन काउंटर पर और यहाँ पर आपसे होंगे कुछ सवालात। तो वो क्या होंगे? वेयर आर यू फ्लाइंग टू? कहाँ जा रहे हैं आप?
और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं किस काम से जा रहे हैं। What is the purpose of your visit? आपके वहाँ जाने का मकसद क्या है, यानी किस काम से जा रहे हैं। आप बताते हैं बस छुट्टी मनाने, Just for holiday. Just for holiday. Okay, you can pass. आप निकल सकते हैं। और आगे आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे। Keep moving. Keep moving for security check. Keep moving for security check. Security check के लिए चलते रहिए। क्या बैग में से लैपटॉप निकालना है? Do we need to take out the laptop from the bag? Do we need to take out the laptop from the bag? जी, लैपटॉप निकाल कर ट्रे में रखते हैं। Yes, take out your laptop and keep it in the tray. ठीक है, यहाँ पर सामान की चेकिंग होगी। और अपनी घड़ी भी उतारिए। And also remove your watch. And also remove your watch. जी, तो दोस्तों जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर होंगे और आपकी कुछ चेकिंग हो जाएगी, सामान आपका क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, तो उसके बाद आपको जहाज़ की तरफ भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपका एयरपोर्ट का जो टाइम है वो हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.